Jai Hind students, how are you all? I hope you have watched the previous video of lesson 5. So we have completed our lesson 5 along with the numericals. I sent you the numericals of that video of numericals of that chapter also. So if there is any problem, you can ask me on my WhatsApp number. Okay? So today we start with the next chapter, that is thermodynamics. Thermodynamics, it is the you can say temperature which relate with mostly with the chemical reactions. क्योंकि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है इट इज़ टेक प्लेस आइदर बाय रिलीजिंग द एनर्जी हीट एनर्जी और बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी फाइन. सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द योर फिजिक्स. जो फिजिक्स में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो उसे लिटिल बिट क्या काफ़ी कुछ इसमें डिफरेंस है क्योंकि वो आप मैकेनिकल या मशीन से रिलेटेड पढ़ते हो. यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिक्स आप केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड पढ़ोगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. So thermodynamics क्या है? Thermodynamics it is a branch of chemistry. इसकी एक separate branch है, branch of chemistry, which deals with macroscopic. अब ये माइक्रोस्कोपिक एटम और मॉलिक्यूल से नहीं, मैक्रोस्कोपिक जो अमाउंट है उससे रिलेट करता है. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. ठीक है. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जिसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. फाइन. यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन. अब थर्मोडायनेमिक्स में जैसे हम वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, तो वाटर को हम हीट करते हैं बाय गिविंग देम हीट एनर्जी. यानी कि वो एक तरह से क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया. ठीक. और अगर हम वाटर को कूल डाउन करते हैं तो कूल डाउन मतलब कि जो उसमें से हीट एनर्जी है वो इवॉल्व हो रही है, वो सराउंडिंग में जा रही है. दैट्स वाई तब हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक. यानी कि एंडोथर्मिक में आप एनर्जी देते हो और एक्सोथर्मिक में रिएक्शन से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट. जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो क्या होगी, डिकम्पोज होगी. तो वो हीट एनर्जी ले रहा है. ठीक है. सिंपली आप एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, हीट मतलब इसमें क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक. ये टर्म्स तो आपने पहले टाइम्स में पढ़ी हुई है कि व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. और जब एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगी एंड इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है. जैसे अगर हम मेटल है, जिंक का रिएक्शन कर रहे हैं किसी भी एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड है या HCl है, तो जब जिंक के क्लोराइड बनते हैं अलॉन्ग विद हाइड्रोजन तो यहाँ पे हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है. तो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है. सो थर्मोडायनेमिक्स में हम ज़्यादातर एंडो और एक्सोथर्मिक से रिलेटेड टर्म्स ही पढ़ेंगे. लेकिन ये एक्सो और एंडोथर्मिक विद द यू कैन से वर्क डन, हीट ऑफ द सिस्टम, क्या सिस्टम वर्क डन कर रहा है या सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है. तो ये सारी टर्म्स क्या है यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. तो ज़्यादातर हम यहाँ पे एक सिस्टम को लेकर ही चलेंगे. तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको हमेशा याद रखना है कि जब हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो वो सिस्टम क्या है, इट इज़ द सिलेंडर विद अ पिस्टन. ठीक है. सिस्टम कौन सा है, सिलेंडर विद अ पिस्टन. ठीक. यही आपका पूरी थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टम की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा. यानी कि हम इसके रेफरेंस पे ही थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे. थर्मोडायनेमिक्स की हर टर्म की बात वी डू विद रेफरेंस ऑफ दिस सिलेंडर अलॉन्ग विद द पिस्टन. फाइन. सो वी स्टार्ट विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ना टर्मिनोलॉजी में हमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स पढ़नी है जो हम बार बार क्या करेंगे इस थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करेंगे. सो टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब टर्मिनोलॉजी में नॉर्मली जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम प्लस सराउंडिंग
क्या बनाता है? यूनिवर्स। ठीक, सिस्टम वो है जिसके ऊपर वर्क करना है या जो वर्क करेगा सराउंडिंग जो उसके आसपास है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इन दिस रूम, ठीक है, तो ये रूम क्या है? एक सिस्टम की तरह हो गया, राइट। अब इस रूम को छोड़ के जो मेरा बाकी का घर है इट इज़ वर्क एज अ सराउंडिंग। और जब मैं अपने रूम को और बाकी घर को मिलाकर बोलूँ दैट इज़ अ कंप्लीट होम, राइट, सो दैट इज़ अ यूनिवर्स। तो इस तरह से जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में हम क्या कंसिडर करेंगे? जैसे हमारे पास सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ, ठीक है, तो ये क्या वर्क करेगा? आपका सिस्टम। सिस्टम का जो बाहर का एरिया है वो क्या है? सराउंडिंग। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। ठीक, अब सिस्टम के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ सेपरेट करती है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या है? हमने 4 टर्म्स देखी, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, और वो जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री, राइट। So now I am going to explain the each and define or each term one by one. So first अगर मैं बोलूँ सिस्टम, तो सिस्टम क्या है? It is a that part which is under investigation. यानी कि जिस पार्ट को हमने इन्वेस्टिगेट करना है, जहाँ जिसको हमने स्टडी करना है, दैट इज द सिस्टम, राइट। सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग इज एक्सेप्ट सिस्टम ऑल अराउंड इज सराउंडिंग, राइट। और यूनिवर्स क्या है? Universe constitute both system and surrounding, right? So these are the basic terms or these are terminology जो हमने terms use करनी है। system क्या है, surrounding क्या है और universe क्या है, ठीक है। So इसके बाद हमारी जो next term है that is boundary। अब boundary क्या होती है? ऑब्वियस है, हमारे रूम को दूसरे रूम से सेपरेट करती है वॉल, ठीक। सेम बाउंड्री भी क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की वॉल, ठीक है। सो बाउंड्री क्या है? विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, फाइन। सो दीज आर द 4 बेसिक टर्म्स। उसके बाद बाउंड्रीज अब डिफ्रेंशिएट करती है ऑन द कैसे डिफरेंट टाइप की हम कह सकते हैं। देयर आर द बाउंड्रीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो बाउंड्रीज कितने टाइप की हो सकती हैं? बाउंड्री शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का बाउंड्री आपकी जो यहाँ पे टर्म डिफाइन करेंगे बाउंड्री के लिए, बाउंड्री हो सकती है रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। रियल कौन सी होगी? जो विजिबल होगी, और इमेजिनरी कौन सी होगी? जो इनविजिबल होगी। अब रियल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ वाटर बॉटल, ठीक है। अब वाटर बॉटल में दिस इज द वाटर बॉटल विच इज फिल्ड विथ, और यू कैन से हाफ फिल्ड विथ वाटर, फाइन। अब इस वाटर को ये क्या हम कंसीडर कर सकते हैं? हमारा सिस्टम, और ये क्या है? इसकी सराउंडिंग। तो इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से कौन सेपरेट कर रहा है? दिस वॉल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रियल, जो आपको दिखेगी रियल, ठीक है। एक ऐसा बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक अगर बॉटल के अंदर द हाफ बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर एंड हाफ इज फिल्ड विथ एयर, तो वो एयर और वाटर के बीच में भी क्या होगी? कोई ना कोई बाउंड्री एग्जिस्ट करेगी,
तो जो आपको दिखाई नहीं देगी, बट स्टिल देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन एयर एंड वाटर इनसाइड द वाटर, तो उसे हम बोल देंगे इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, देन बाउंड्री और कैसी हो सकती है? बाउंड्री शुड बी डायाथर्मिक। डायाथर्मिक का क्या मतलब है? डाया मीन्स टू और थर्मिक मीन्स हीट। ठीक है, अब थर्मिक यानी कि टू वे फ्लो ऑफ हीट। तो ज़्यादातर जो हमारे पास जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एनर्जी को या हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, वो क्या हो गए आपके डायाथर्मिक बाउंड्री में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, अब वो कप ऑफ टी बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है। ठीक, तो अब अगर वो जब ठंडी होगी तो ऑब्वियस है, एक तो उसका सिस्टम भी ओपन सिस्टम है, यानी कि जो कप है इट इज हैविंग लाइक दिस। ठीक है, अब कप का सिस्टम भी कैसा है, ओपन। अभी हम सिस्टम के टाइप्स करेंगे तो आपको वहाँ क्लियर होगा कि सिस्टम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। लेकिन जब हम कप ऑफ टी की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी कप ऑफ टी को छोड़िए, आप वाटर बॉटल की ही बात करेंगे। अगर मैंने वाटर बॉटल को ऊपर से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो अब इसकी जो वॉल्स है कैसी है, सिंपल प्लास्टिक की जो वाटर बॉटल है वो कंडक्टिंग होगी। हम फ्रीज़र से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। ठीक है, लेकिन जब वो थोड़ी देर हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, आफ्टर 1 आवर उसका जब टेम्परेचर वो अपना रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, तो आप देखोगे कि वाटर नाउ बिकम इतना ठंडा नहीं रहेगा जितना कि फ्रीज़र या फ्रिज से निकालने के बाद का था। ठीक है, सो दैट इज़ द कंडक्टिंग, यानी कि वो वॉल्स या वो बाउंड्रीज जो कंडक्टिंग नेचर की होती हैं वो होती हैं डायाथर्मिक। ठीक है, जिसमें से क्या कर सकते हैं, हीट फ्लो कर सकती है अंदर भी और बाहर भी। ज़्यादातर जो डायाथर्मिक में हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो ऑफ हीट। फाइन, सो डायाथर्मिक का क्या मतलब हो गया, जब हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम हाई टू लो। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जैसे हम कप ऑफ टी की बात करें तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा। ठीक है, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, चाय ठंडी हो जाएगी। सो आप कह सकते हैं कि इसकी वॉल्स भी कैसी होंगी, कंडक्टिंग नेचर की होंगी। ठीक, अगर आप इसको फ्रिज में रख दोगे तो ये ठंडा हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छी आपके पास एग्जाम्पल है प्लास्टिक की वाटर बॉटल, जिसका क्या होता है, कंडक्टिंग नेचर होता है, डायाथर्मिक होता है कि एनर्जी या हीट फ्लो कर सकती है आइदर इनसाइड और आइदर टू आउटसाइड। ठीक, उसके बाद डायाथर्मिक के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप की बाउंड्री है दैट इज द एडियाबैटिक। हमने डायाथर्मिक पढ़ ली, नाउ देयर इज अ एडियाबैटिक। एडियाबैटिक तो कैसी होगी, एडियाबैटिक का मतलब है कि नो फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, हीट फ्लो नहीं होती, बट देयर इज, अब इसमें क्या मैंने जो बट यूज़ करा है वो क्या बोलता है, आप उसको ध्यान से सुनिए। एडियाबैटिक मतलब कि नो फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हीट का फ्लो नहीं होगा, या हम कह सकते हैं नो एक्सचेंज ऑफ हीट। दिस इज द एप्रोप्रिएट वर्ड, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल सोचिए कि ऐसी कौन सी सब्सटेंस है जो एडियाबैटिक इन नेचर होगी। और आपने लोअर क्लासेस में भी एडियाबैटिक वॉल्स के बारे में पढ़ रखा है, आपने ये टर्म नहीं पढ़ी है, बट यू हैव स्टडीड अबाउट दिस, द सिनोनिम हम कह सकते हैं ऑफ दिस वर्ड। हैव यू रिमेंबर? सोचिए, आया किसी को याद? दैट इज द इंसुलेटिंग मटेरियल्स। और इंसुलेटिंग मटेरियल में सबसे अच्छी एग्जांपल किसकी होगी? थर्मोफ्लास्क। ठीक है, थर्मोफ्लास्क कैसी होती है वॉल्स? एडियाबैटिक टाइप की। क्यों? क्योंकि जब आप उसमें कोई चीज़ गर्म डालते हो तो वो काफ़ी टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग आवर इट रिमेन हॉट, और अगर आप ठंडी डाल रहे हो तो इट रिमेन कोल्ड फॉर द लॉन्ग आवर। सो उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है। बट कोई भी चीज़ 100% एडियाबैटिक नहीं होती है। जैसे कि अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो या पढ़ोगे कि कोई भी जो मशीन है वो 100% वर्क नहीं करती है। ठीक है,
100% वर्क कोई भी मशीन नहीं करती है। तो वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस 100% एडियाबैटिक नहीं होती है। थर्मोफ्लास्क में क्या है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 आवर के लिए आप कह सकते हो, या 6 या मैं मैक्सिमम 7 या 8 आवर्स के लिए ले लें, तो 8 आवर्स के लिए कोई चीज़ क्या है इसमें गर्म रह सकती है, बट आफ्टर 8 आवर्स आप देखोगे कि उसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट एनर्जी इज ऑल्सो एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। सो अभी तो हम इसको सिर्फ नॉर्मली पढ़ते कि एडियाबैटिक मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, लेकिन ये हम एक टर्म जो मैंने आपको बताई है कि कोई भी सब्सटेंस 100% एडियाबैटिक नहीं हो सकती। ठीक है, so this is the type of boundary. Fine. Now after boundaries we come to the type of systems. सराउंडिंग की कोई टाइप नहीं होती है, सराउंडिंग तो सराउंडिंग है, कोई भी जैसे सराउंडिंग का बस टेम्परेचर चेंज हो सकता है कि हाई या लो है, अदरवाइज सराउंडिंग की कोई टाइप नहीं होती। ठीक है, इवन नॉट ऑफ यूनिवर्स। सो सिस्टम की 3 टाइप्स हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में क्या होगा, देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट को डोनेट करते हैं स्मॉल क्यू से, तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल एज मैटर। जैसे हमारा कोई पैन है, ठीक है, हमने इस पैन को क्या रखा हुआ है, गैस के फ्लेम के ऊपर। अब ये पैन के ऊपर हमने इसको क्लोज नहीं करा है, ठीक है, ये ओपन है। तो ओपन में क्या होगा, जो इसके अंदर वाटर होगा वो वेपर्स की फॉर्म में क्या जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हीट भी एक्सचेंज होगी और मेटल का भी क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक, लेकिन ये तो हो गया आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम यानी कि जिसको ओपन सिस्टम यानी कि जिसको हमने किसी चीज़ से क्लोज नहीं करा हुआ। ठीक है, वेट माय फोन इज जस्ट सो ओपन सिस्टम क्या होगा, जिसमें हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज करेंगे। एग्जाम्पल क्या दी मैंने, अ सिंपल पैन विदाउट एनी लिड। जब हम उसमें वाटर बॉईल कर रहे हैं तो जैसे टेम्परेचर नीचे क्या होगा, हम इसको हीट करेंगे तो क्या करेगा, ये मैटर भी एक्सचेंज करेगा और हीट एनर्जी भी सराउंडिंग के साथ इसकी एक्सचेंज होगी। उसके बाद आता है क्लोज सिस्टम। अब इसी सिस्टम को मैं क्लोज में कंसिडर कर दूँ कि अगर मैंने इस पैन को ऊपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया विद लिड। ठीक, अब यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर तो एक्सचेंज नहीं करेगा, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, यानी कि अंदर का जो पानी है वो वेपर्स बन के क्या करेगा, वापस वहीं पे क्या करेगा, सराउंडिंग रिवॉल्व करता रहेगा। बट इसमें मैटर तो एक्सचेंज नहीं हुआ, बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट। और हीट भी क्यों एक्सचेंज होगी, क्योंकि इसकी वॉल्स कैसी होंगी, कंडक्टिंग नेचर की। तो ज़्यादातर जो आपके क्लोज सिस्टम्स होंगे, इफ़ दे आर विद द कंडक्टिंग वॉल्स या कंडक्टिंग बाउंड्री, तो उसमें हीट भी एक्सचेंज होगी। और आइसोलेटेड सिस्टम में नो मैटर, या आप कह सकते हो इसमें नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज हीट। इनमें से कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारी, थर्मोफ्लास्क। और वॉल्स कैसी होती है या बाउंड्री कैसी होती है उसकी, एडियाबैटिक टाइप, क्योंकि एडियाबैटिक टाइप में हीट फ्लो नहीं करती है। तो उस तरह के सिस्टम के बाद बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। फाइन। After this, now we come to the process, thermodynamic process.
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहले हमारी आती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देन देयर इज आइसोबैरिक प्रोसेस, देन देयर इज आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड देन देयर इज, ये चार हमने पढ़नी है, एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब है जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़ीरो या फिर चेंज इन, ये जो डेल लग जाता है डेल्टा टी, ये हमें शो करता है दैट देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये टर्म हम जब इसमें कॉमनली यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे हम डेल्टा टी को चेंज इन टेम्परेचर के लिए यूज़ कर रहे हैं, आइसोबैरिक मतलब बार किसके लिए यूज होता है, प्रेशर के लिए, तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी। आइसोकोरिक वॉल्यूम के लिए, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो। और एडियाबैटिक के लिए कोई हमारे पास ऐसी टर्म नहीं है, बट एडियाबैटिक में प्रोसेसेस जिसमें क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे एक जो आइसोथर्मल प्रोसेसेस वो होती हैं जहाँ, अब थर्मोडायनेमिक में जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि जब फेज में चेंज आए, या आप कह सकते हो कि कोई सब्सटेंस चेंज हो रही है विदाउट कंसिडरिंग द पाथ। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कहें कि इस साइड में अगर प्रेशर लिख दो, टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं, ठीक, हमारे पास कोई प्रोसेस हुई है, तो उस प्रोसेस में वो P1 से P2 में उसका चेंज हुआ है। ठीक, अब वो चेंज बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, वो चाहे डायरेक्टली चेंज हो, ऐसे भी चेंज हो सकता है, ऐसे भी चेंज हो सकता है, ऐसे भी चेंज हो सकता है। यानी कि P1 से P2 तक चेंज होने में देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स। तो प्रोसेस का क्या मतलब होता है, जब किसी चीज़, जब किसी यू कैन से सिस्टम में कोई चेंज आता है तो वो क्या कंसिडर करता है, प्रोसेस। और उसमें हम जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक इन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स, या फिर इनको हम स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और स्टेट वेरिएबल्स। तो ये जब वेरिएबल्स क्या होंगे, चेंज होंगे बाय कीपिंग वन ऑफ देम एज अ कांस्टेंट, यानी कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है तो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज क्या है, ज़ीरो। बैरिक में प्रेशर चेंज ज़ीरो है, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो सकता है। आइसोकोरिक में टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो सकता है, जो वॉल्यूम का चेंज है डैट इज ज़ीरो। तो इसलिए हमने इन प्रोसेसेस को क्या करा है, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी डिफाइन अवर प्रोसेसेस दैट आर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक, उसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसको। देयर आर टू टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मतलब कि जब मैक्रोस्कोपिक या बल्क में किसी प्रॉपर्टी में जो चेंज आए उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ये डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होंगी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट और सब्सटेंस। ठीक, जैसे अगर हम बात करें, मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, अब उस बीकर का प्रेशर P है, टेम्परेचर जो हमारा रूम टेम्परेचर वो है, और प्रेशर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम V है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये क्या हो गई हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब अगर मैं चेंज करूँ इसको, चेंज कैसे करूँ, यहाँ पर अब मैंने बीकर में क्या करा कि प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा हम उसी को कंसीडर करेंगे। अब मैंने इस बीकर को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। ठीक,
तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा V/2 V/2। नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे N/2 N/2, क्योंकि आपने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा है जिसमें क्या है कि वॉल्यूम क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइन। सो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स के क्या रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हमने इसमें कंसिडर कर दिया। अब मुझे डिफाइन कैसे पता चलेगा कि इनमें से एक्सटेंसिव कौन सी है या इंटेंसिव कौन सी है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि अगर मुझे इनमें से जानना है कि विच वन इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड विच वन इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो मैंने एक बीकर लिया जिसमें मैंने कोई गैस फिल करी एट प्रेशर V, टेम्परेचर T, वॉल्यूम V और नंबर ऑफ मोल्स N। अब मैंने उस बीकर को जब डिवाइड करा तो ऑब्वियस है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पर अब हम अगर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर हम अब यहाँ देखें तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं। तो अगर देखें वॉल्यूम में चेंज आया, इट मीन्स वॉल्यूम डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आया, नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करते हैं इस पे अमाउंट पे, ठीक है। यानी कि अगर अमाउंट आपका हाफ होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ कंसिडर हो जाएंगे। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई जो कांस्टेंट रही, प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये कैसी हो जाएगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, फाइन। तो वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, फाइन। और इसमें आ जाएगा आपका इसमें हम ले सकते हैं स्पेसिफिक तो नहीं, हाँ हीट कैपेसिटी, ये टर्म्स हमने आगे इस चैप्टर में पढ़नी है। हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी मतलब कि कितनी टेंडेंसी है सब्सटेंस की हीट होने की, उसको हीट को एब्जॉर्ब करने की, दैट इज द हीट कैपेसिटी, राइट। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हैं, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, कंसंट्रेशन है, डेंसिटी है, ये सारी क्या आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे कि कंसंट्रेशन, अब इसको समझने के लिए कि ये ऐसे क्या हुआ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँ कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। अब जैसे मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या किसके इक्वल होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होगी आपकी इंटेंसिव